हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब सही होंगे। यू आर ऑल फाइन। बनाऊंगा मैं, मुझे पता है कि आप लोग वेट कर रहे हैं। यू पीपल आर वेटिंग फॉर द पार्ट 3 ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। मैं बहुत जल्दी वो वीडियो लेकर आने वाला हूँ, लेकिन उससे पूर्व मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ और उम्मीद है आप लोग सब उसको ध्यान से सुनेंगे और उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू पीपल रियली, और मैं ये बहुत ही सीरियसनेस के साथ कह रहा हूँ। क्यों करते हो भैया आप लोग? क्यों? क्या जरूरत है? क्यों आप लोग पॉलिटिकल फाइट्स करते हैं सोशल मीडिया पर? क्या मिलता है उससे? और वो भी दिन रात आप लोग लगे रहते हैं सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल फाइट्स को लेकर। मतलब किसी ने किसी लीडर के खिलाफ कुछ बोल दिया, फेवरेट लीडर के खिलाफ, बस शुरू आप लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गाली गलौज करना। इट बिकम्स अ रेसिपी फॉर सोशल मीडिया ब्राउड। कहां तक भैया सही है ये? आपका सारा फोकस, मुझे ये बात मैं आपको बताऊंगा कि कंपटीशन इन दिस एज ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन, कितने कम लोगों का सिलेक्शन होता है बताइए। आप सबको ये बात पता है, फिर भी आप लोग पॉलिटिक्स में घुसे हैं, प्रिपरेशन को छोड़कर पॉलिटिक्स में घुसे हैं। कहां तक ये सही है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल ओपिनियन होना गलत है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल डिस्कशन आप लोग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आप लोग डिस्कशन करते हैं, आप लोग तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। और वो भी एक टाइम बाउंड होना चाहिए ना। आप लोग तो दिन रात लगे रहते हैं किसी टॉपिक को लेकर। मैं राइट विंग, मैं लेफ्ट विंग, मैं फलाना विंग, मैं ढिमकाना विंग। अरे भाई भैया, इतना ऑब्सेशन और एरोगेंस तो बर्ड्स को भी अपने विंग्स को लेकर नहीं होता है जितना हमें और आपको है। पता नहीं क्यों हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में। क्या है भैया ये सब? क्या है ये सब? कोई खतरे में नहीं है। इंडिविजुअली देखिए तो आप खतरे में हैं। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे, फोकस नहीं रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। समझिए इस बात को। तो आप खतरे में है, कोई और खतरे में नहीं है। और हमारे न्यूज वाले सब भैया, मैं तो नतमस्तक करता हूं उन लोगों को। ऐसे ऐसे कैप्शन डालेंगे, ऐसे ऐसे कैप्शन डालेंगे कि सोशल डिवीजन तो बिल्कुल क्लियर है, राइटिंग ऑन द वॉल होता है, और हम लोग उसी को देखकर फॉलो करने लगते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, बस स्टार्ट हो गया रिलीजन को गाली देना, कास्ट को गाली देना, अंट संट बोलते रहना सोशल मीडिया पर। क्यों भैया? सोशल मीडिया वॉरियर बनकर क्या करेंगे आप लोग? पॉलिटिक्स में जाना है? अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो चलिए, वो बात समझ में आती है। और पॉलिटिक्स में भी जाना है तो यही तरीका है, गाली गलौज करना और पूरे समय इसी में लगे रहना। और जिनको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, वो अपने कैरियर पर ध्यान दे लो, कैरियर के बारे में सोच लो। क्या कुछ गलत बोल रहा हूं? लेकिन नहीं, वो करना नहीं है आप लोगों को। आप लोग पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बनकर बैठे हैं। क्यों भैया? वो पॉलिटिशियंस लोग कोई वर्च्यू सिग्नलिंग कर दिए और आपको लगा वो बोल दिए वही पत्थर की लकीर हो गई। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं क्योंकि वो आपके फेवरेट है। और किसी ने उनके अगेंस्ट एक शब्द भी बोल दिया, बस आप लोग उनके मतलब उनकी जान लेने पर उतार हो गए। भैया बंद कीजिए ये सब और प्रिपरेशन पे ध्यान रख लीजिए। प्रिपरेशन के पॉलिटिक्स के चक्कर में आपका प्रिपरेशन खराब होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर रोते रहिएगा। अरे भाई, आपको डिस्कशन ही करना है ना, डिस्कस करना ही है तो टीचिंग एप्टीट्यूड पर कीजिए ना कि आपके दोस्त लोग कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई, इस पर डिस्कस कीजिए। रीजनिंग को टैकल करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, इस पर डिस्कस कीजिए, कुछ फायदा भी मिलेगा। ये पॉलिटिक्स में हर समय घुसे रहने से क्या फायदा मिलता है आप लोगों को? बताइए जरा। हद है। एक वो खान सर है, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर इतने लोगों की मदद कर रहे हैं। Why should he be dragged into this controversy? उनका नाम क्या है? उनके नाम से क्या मतलब भैया? इतना अच्छा पढ़ा रहे, इससे मतलब रखो, लेकिन उनके नाम पर। और इस पर भी लोग मतलब फेसबुक पर, ट्विटर पे और अलग अलग जगह पर बड़े बड़े कमेंट्स लिखे जा रहे हैं, एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। हद है। क्या मिल जाता है उससे? क्या फायदा होता है बताइए? टाइम वेस्ट के अलावा क्या फायदा होता है? बात समझ में आ रही है? अरे भैया, पढ़ा रहे उनसे पढ़ लो, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोर करो तलवार का पढ़ा रहे हम लोग, बचपन से पढ़ते आ रहे, लेकिन फॉलो नहीं करना है। फॉलो क्या करना है कि
कि हमारे टॉप लीडर ने कुछ बोल दिया, बस वो बिल्कुल सही है और उनके खिलाफ कोई बोल न दे, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट। यही करते हैं आप लोग। वो गीता में है ना, गीता के 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक है कि हम लोग खुद के दुश्मन हैं और खुद के फ्रेंड हैं। हम लोग खुद के ही फ्रेंड है और खुद के ही दुश्मन है। तो भैया क्यों खुद के दुश्मन बने हो? अपने, अगर आपका ब्रेन का पावर है उसको अपने आप को एलिवेट करने में लगाइए। क्यों अपने आप को डिग्रेड करने में लगा रहे हैं? गीता के जाकर चेक कर सकते, यही लिखा हुआ है उसमें। क्यों नहीं करना है आपको? आपको सक्सेस नहीं चाहिए लाइफ में? सक्सेस चाहिए ना लाइफ में? नहीं चाहते हैं कि आप जिस एग्जाम के लिए दिन रात लगे हुए हैं या दिन रात किसी एग्जाम को लेकर एंजाइटी में है, वो एग्जाम आपको निकले, तो कैसे होगा? उस पर आप 100% फोकस्ड रहेंगे तो होगा, नहीं तो कोई और निकाल देगा, आप रह जाएंगे और फिर रोते रहिएगा कि अरे क्वेश्चन बहुत हार्ड था, मेरा नहीं हो पाया, ओ माय गॉड अब क्या होगा। भैया रियल प्रॉब्लम तो देखिए कि आपका सारा एनर्जी कहां जा रहा है। एवरी ऑन्स ऑफ योर एनर्जी इज गोइंग टू बी वेस्टेड इन पॉलिटिक्स। इस बात पर आप लोग ध्यान देते नहीं। अरे कुछ समझ में आ रही है बात? द गाइड की बाय आर.के. नारायण एक लाइन मुझे याद आती है, उसमें उन्होंने कहा है, इट सीम्स टू मी वी जनरली डू नॉट हैव द मेजर ऑफ आवर ओन विजडम। हम लोग को खुद ही पता नहीं हम लोग कितने वाइज है। और इन माय ओपिनियन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग तो सिली थिंग्स में इन्वॉल्व रहते हैं। विजडम के बारे में दिमाग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सिली थिंग्स में इन्वॉल्व रहेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे और बस टाइम वेस्ट करेंगे। जो करना है उस पर ध्यान देंगे नहीं। अब आप लोग नेट के एस्पिरेंट हो या किसी भी चीज के एस्पिरेंट हो, आपका ध्यान क्या प्रिपरेशन पर नहीं होना चाहिए? प्रिपरेशन पर ही तो होना चाहिए। चलिए उम्मीद है इतना समझाने के बाद आप लोगों की बात समझ में तो आ ही रही होगी। आप लोग कुछ जरूर करना चाहते होगे जिंदगी में, तो यही समय है भैया, संभल जाइए वरना कुछ नहीं हो सकता है। चलिए आप लोगों से जल्दी मिलूंगा, पार्ट 3 लेकर मैं आऊंगा और प्लीज मेरी बात को ध्यान में रखिए, ठीक है? और आज से प्रिपरेशन पर ध्यान रखिए, ठीक है? पॉलिटिक्स छोड़िए। चलिए ठीक है, क्योंकि और इन द वर्ड्स ऑफ वन ऑफ माय टीचर्स यही सीखते हैं, तो ऐसा काम मत कीजिए, ठीक है? चलिए बहुत जल्दी मिलेंगे फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 3 के साथ। नमस्कार।